नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता अमन अख्तर आज आपके सामने फिर से स्पेशल सी अच्छी सी टीचिंग स्किल के ऊपर एक वीडियो लेकर फिर से आई हूँ। ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी की तरफ से, जैसा कि पहले भी आप सबको बताया गया है, टीचिंग स्किल्स और 1 मंथ की टीचर ट्रेनिंग के अंदर कुछ 1 महीने का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसके अंदर हम छोटे छोटे टीचिंग स्किल्स और कैसे आप टीचर बेहतर खुद को एज ए टीचर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कैसे बच्चों के साथ डील कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम अपनी इस क्लास में आपको फिर से एक बार आगे एक स्टेप करके और बढ़ाएंगे और सिखाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने आगे के टीचिंग स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, टुडे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आज एक टॉपिक लिखा है कि इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड। ठीक है, आई होप आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, आई होप यू कैन मैनेज। तो इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड है, यानी कि टीचिंग मेथड क्या है। सबसे पहला तो ये है कि टीचिंग मेथड है क्या, हम ये समझेंगे। और टीचिंग मेथड कितने होते हैं, बहुत वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 17-18 हैं, बट यहाँ पर मैंने 10 मेंशन किए ताकि बहुत ज़्यादा आपको इकट्ठे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और हम कम से कम वे में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से टीचिंग मेथड्स को सीख पाएँ। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टीचिंग मेथड है क्या। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे व्हाट इज टीचिंग मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, पहले मैं इसे रीड कर लेती हूँ ताकि आप सुन पाए, उसके बाद में इसे एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज टीचिंग मेथड इन हिंदी ऑल्सो। व्हाट इज टीचिंग मेथड, नंबर 1 पॉइंट है आपका, टीचिंग मेथड एंड अप्रोचेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग ऑफ कंटेंट। ठीक है, टीचिंग मेथड जो है आपके, जब आप एक टीचर होते हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपके स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे होते हैं। कैसे, इस बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। टीचर मस्ट बी कैपेबल इनफ टू डिसाइड विच मेथड विल सूट द लर्नर्स। टीचर का काम ये देखना भी होता है कि वो अपने जिन बच्चों को, जिन लर्नर्स को, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उनके साथ वो मेथड इफेक्टिव है या नहीं, यानी जिस मेथड को लेकर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या वो उन्हें समझ आ रहा है या फिर नहीं, ये देखना भी एक टीचर का काम होता है जो टीचिंग मेथड के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग मेथड इज अ वे टू गाइड द पब्लिक स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे। एज यू नो कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए टीचर को कौन सा मेथड अपनाना है जिससे बच्चे और जल्दी डेवलप हो, ये भी टीचिंग मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टीचिंग मेथड इज अ वे टू कनेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीचिंग मेथड से आप अपने बच्चों से, स्टूडेंट से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं और उनसे ज़्यादा अच्छे रिलेशन बना पाते हैं। जब तक एक टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे, टीचर अपने बच्चों को और बच्चे अपने टीचर्स को समझ नहीं पाएंगे। और आपने कई बार ये चीज़ें नोटिस की होगी कि जिस टीचर में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, वो इंटरेस्ट लेवल नहीं होता, समझ नहीं पाते, उनके सब्जेक्ट्स में वो अक्सर वीक रह जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम एज अ टीचर खुद को किस तरह इंप्रूव करें कि हम बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड करें और उनके साथ और अच्छे से हम एज अ टीचर अच्छे रिलेशंस बना पाएं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं कुछ, अब मैंने ये 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज अप्रोच। हम अक्सर टीचिंग मेथड में पढ़ते हैं अप्रोच अप्रोच अप्रोच, तो अप्रोच है क्या। अप्रोच एक वर्ड है, उपागम मैंने हिंदी में छोटा सा लिखा हुआ भी है। अप्रोच a set of assumption dealing with the nature of language learning and teaching, यानी आप जिस भाषा, जिस तरीके, जिस लर्निंग, जिस टीचिंग के तरीके से आप जो चीज़ें पढ़ाते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो आपका अप्रोच कहलाता है, आपके उपागम कहलाते हैं, यानी आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेट ऑफ assumption। नेक्स्ट इज मेथड। मेथड क्या होता है, विधि, एंड ओवरऑल प्लान फॉर सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड अपॉन अ सिलेक्टेड अप्रोच, यानी कि एक ओवरऑल प्लान होता है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है लैंग्वेज के लिए, आप किस तरह से आप अपने मेथड को डील करते हैं बच्चों के साथ, क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें मेथड के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज आपका टेक्निक। टेक्निक को मैंने हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि टेक्निक असल में वो चीजें होती है कि हम बच्चों के साथ किस तरह से हम कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं। जैसे कि अगर मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं उनके साथ क्या प्ले वे इक्विपमेंट्स यूज करूंगी, थोड़ा सा और बड़ी क्लासेस के साथ तो मैं उन्हें चार्ट पेपर्स और बोर्ड के थ्रू पढ़ाऊंगी। तो ये सारी चीजें आपकी टेक्निक के अंदर आ जाती है कि आप कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर लिखा हुआ मेथड ऑफ टीचिंग। वैसे 17 और 18 होते हैं जब आप बीएड या फिर डीएलएड वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 लिखे हैं जो मेन है, जो आपको एज अ टीचर आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। सो मेथड ऑफ टीचिंग there are 10, मैंने सिर्फ 10 लिखे हैं। हम इसको बारी बारी फटाफट से एक्सप्लेन कर लेते हैं। नंबर 1 इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में बच्चे का कोई स्पेशल रोल नहीं होता, टीचर का होता है। जैसे कि मैं इस समय बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पा रही, आपके मैं क्वेश्चंस नहीं ले पा रही हूँ और वीडियो पर है, तो इस तरह से क्लास भी होता है कि जब हम बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे का उसमें कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ टीचर को सुनते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं टीचर केंद्रित, यानी टीचर सेंटर्ड एक आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का मेथड होता है जिसमें टीचर बोल रहे हैं और बच्चे सुन के सीख रहे हैं। नेक्स्ट आपका इंडक्टिव मेथड
डिडक्टिव मेथड है, उसके बाद आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, फिर डिस्कवरी मेथड है, प्लेवे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड। जैसा कि आप देख पा रहे हो इंडक्टिव मेथड के अंदर आप चीजों को अपने अंदर लेते हैं, सीखते हैं, चीजों को आप समझते हैं। और डिडक्टिव मेथड के अंदर आप चीजों को मतलब आप अपने तरीके से आप कह सकते हैं रीजनिंग करते हैं, तर्क लगाते हैं, क्षमता करते हैं कि हमने कितना सीखा, फिर वापस में उस चीजों का आप रिजल्ट निकालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि मुझे आपको जैसे कि मैं 4th 5th को पढ़ा रही हूँ, 3rd को पढ़ा रही हूँ, तो मैं ग्लोब का एक मॉडल लेकर आऊंगी, मैं डेमो के थ्रू बच्चों को सिखाऊंगी। यहाँ पे बच्चों और टीचर दोनों का थोड़ा थोड़ा रोल होता है, क्योंकि टीचर समझा रहे हैं और बच्चों से वो थोड़े थोड़े बीच में पूछते भी रहते हैं डेमो के थ्रू कि भाई ये क्या है, वो क्या है, तो इसमें बच्चों और टीचर दोनों का ही रोल होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड के अंदर टीचर बच्चों को बताते हैं कि आपको किस चीज की खोज करनी है। क्या जैसे मैंने आज बच्चों को कुछ चीज दी बनाने को कि आज मैंने आपको एक टॉपिक दिया, इसका आप ऊपर खोजकर अपने आप घर से चीजों को बना के लाएंगे। तो बच्चे इसमें सोचते हैं, तर्क लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, तो ये आपका डिस्कवरी मेथड में आ जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेवे मेथड। जैसा मैंने कि अभी आपको बताया कि प्लेवे मेथड के अंदर हम ज्यादातर ये चीजें उन बच्चों के साथ यूज करते हैं जिन्हें किताबों की भाषा समझ नहीं आती, जैसे हमारे नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है, उनके साथ हम ये प्लेवे मेथड यूज करते हैं, जिनको हम टॉयज के थ्रू या ऐसे इक्विपमेंट्स के थ्रू सिखाते हैं जिनको वो खेल खेल में सीख जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट मेथड, ये मोस्टली ज्यादातर लोग जानते होंगे। प्रोजेक्ट मेथड बड़ी क्लासेस के साथ भी यूज किया जाता है, छोटी क्लासेस के साथ भी, कि मैंने एक टॉपिक दे दिया, कोई मॉडल आपको समझा दिया, उसके ऊपर आप घर से कोई प्रोजेक्ट या फाइल बना के लाते हैं, तो ये सारा टोटली आप कह सकते हैं स्टूडेंट सेंटर एक वर्क होता है। क्वेश्चन आंसर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको सिर्फ समझाती जा रही हूँ, वापस में अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग में बच्चे मुझे आंसर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारी टीचिंग में कहीं ना कहीं यूजलेस है, हम बच्चों को सही से समझा नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब आप कोई चीज बच्चों को समझाएं, कोई चैप्टर बच्चों को समझाएं, एंड में जब आपका वो चैप्टर खत्म हो जाए, आपका लेक्चर खत्म हो जाए, वापस में बच्चों से आंसर जरूर ले। इस क्वेश्चन आंसर मेथड से आप ये समझ पाएंगे कि बच्चे आपके चैप्टर को या आपने जो पढ़ाया उसको कितना हद तक वो समझ पाए या सुन पाए। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में आपने जो भी पढ़ा बच्चों से आप डिस्कस करते हैं, कोई इसके लिए आप एक स्पेशल क्लास अरेंज कर सकते हैं, या जितना आपने पढ़ाया उसके एंड में आप 10 मिनट निकाल के बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बट ये है कि 10 मिनट में आप थोड़ा कम डिस्कस कर पाएंगे, एक दिन में थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा सेमिनार और वर्कशॉप अरेंज की जाती है बच्चों के लिए, वो इसी के लिए की जाती है कि जब हम आप कोई चीज आपको बता रहे हैं तो आप डिस्कस कर पाए, वापस में क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू आप पूछ पाए। लास्ट आपका आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जब आपने चीजें समझ ली, सीख ली, उसके बाद बच्चों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो बच्चों का एक ग्रुप हम बना सकते हैं जिससे वो आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, या टीचर से वो डायरेक्ट आके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं कि मैम हमने ये अपनी प्रॉब्लम, या सर हमने अपनी ये प्रॉब्लम हमारी है, हमने इसे अपने तरीके पे सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन हम इसे नहीं कर पाए। तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की हमारी ये वीडियो इतनी ही थी, जिसमें हमने ये सीखा कि क्या क्या हमारे टीचिंग मेथड हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है टीचिंग मेथड का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए और आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। हमसे जुड़े रहें आगे की वीडियोस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।